नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी एंशिएंट लैंग्वेज की बात करने वाले हैं जो इतनी वर्सेटाइल है कि जिसमें अर्थ के लिए 65 सिनोनिम्स है, वाटर के लिए 70 सिनोनिम्स और लव जैसे वर्ड के लिए इस लैंग्वेज में अबाउट 100 सिनोनिम्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज संस्कृत के बारे में, जिसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अबाउट 3500 ईयर्स है। संस्कृत की महानता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि रिसेंटली यूनो ने ये बात कंफर्म की कि संस्कृत ने दुनिया की 97% मॉडर्न लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस किया है। इस बात की कीमत तुम क्या जानो वीडियो देखने वाले बाबू। ऐसे ही संस्कृत को देव भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ गॉड्स नहीं कहा जाता। नासा के साइंटिस्ट रिक्स ब्रिक्स ने संस्कृत के ऊपर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार किया था, जिसके अनुसार संस्कृत इज द मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर कोडिंग। उनका कहना था कि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल एल्गोरिदम्स बनाने के लिए बहुत ही एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है। संस्कृत के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि इस लैंग्वेज के पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वोकेबुलरी है। आज तक संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि इतनी महान भाषा की रचना किसने की होगी। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है और फिर उन्होंने इसको पास ऑन किया ऋषिज को, जो सेलेस्टियल अबोर्ड्स में रहते थे, और ऋषिज ने कम्युनिकेट किया उनके अर्थली डिसेबल्स के साथ, जिसके बाद संस्कृत का धरती के ऊपर प्रचार शुरू हुआ। ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिसके बाद ये बात सिद्ध हुई है कि संस्कृत के अध्ययन करने से ब्रेन फंक्शनलिटी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है और खासकर स्टूडेंट्स एकेडमिकली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, जो नॉर्मल लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट करते हैं, क्योंकि संस्कृत आपकी मेमोरी पावर को बहुत ही इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दुनिया के काफी सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर सबसे पहली किताब कहीं पे लिखी गई थी तो वो लैंग्वेज है संस्कृत। जैसे पहली ग्रामर बुक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। पहला सेक्स मैन्युअल था कामसूत्रा बाय वत्स्यायन। पहली रिलीजियस बुक थी ऋग्वेद और पहला डांस मैन्युअल था भारतनाट्य शास्त्र और पहली डिक्शनरी थी अमरकोशा। और ऐसे कई और सब्जेक्ट्स हैं जो इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, जैसे मेडिकल और एयरप्लेन मैन्युअल। चाहे आज हमारा देश वेस्टर्न कंट्रीज की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है, पर जर्मनी जैसे देश में संस्कृत सीखने की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वहां पर 17 यूनिवर्सिटी में संस्कृत सिखाया जाता है। इन यूनिवर्सिटीज में अलग अलग एथनिसिटीज के स्टूडेंट स्टडी करते हैं और संस्कृत के लेक्चर्स के दरमियान सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में कम्युनिकेट करते हैं। इन स्टूडेंट्स के कई वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे ड्रामा संस्कृत लैंग्वेज में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया के कर्नाटक स्टेट में मट्टूर नाम का एक गांव है जहाँ पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है। और अगर कोई संस्कृत सीखना चाहता है तो वो इस गांव की वैदिक पाठशाला में जाके संस्कृत सीख सकता है। आज की ज्यादातर मॉडर्न लैंग्वेजेस अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है, पर एक संस्कृत है जो इतने हजार साल के बाद भी जिसकी पॉपुलैरिटी में जरा भी कमी नहीं आ रही है। तो अगर आपको भी हमारे इस कल्चर के ऊपर नाज है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।